नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के भविष्य को लेकर के कि बहाली कब तक दी जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, लेट का नोटिफिकेशन क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि अब बिहार में जो है सो पुराने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी बदल चुके हैं और नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बने हैं। तो मिथिलेश तिवारी जी से अब क्या उम्मीद है, वे आगे क्या करेंगे, इन सारी घटनाक्रम पर एक एक करके इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या अब आखिर क्या होने वाला है। नए शिक्षा मंत्री पर बात करने से पहले हम थोड़ा आपको पुरानी तस्वीर और पुराने शिक्षा मंत्री की तरफ ले चलते हैं। इस शख्स को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पूरी शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने जो है सो ख़त्म कर दिया, चौपट कर दिया। क्योंकि ये बिहार सरकार, जो पिछली बिहार गवर्नमेंट थी, उनकी ये झूठ बोलने की एक मशीन थे। जब इनसे कुछ भी पूछिए तो 2 रोज़ में आ जाएगा, 3 रोज़ में आ जाएगा, 1 महीना में आ जाएगा, 10 रोज़ में आ जाएगा। चाहे वो TRE 4 की वैकेंसी हो या बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती हो, जब भी इनसे बात किया गया तो 2-4 रोज़, और इनका 2-4 रोज़ 1 आध महीना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। और किसी न किसी बहाने इन्होंने जो है सो TRE को भी लटका दिया और बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को भी लटका दिया। लेट का नोटिफिकेशन, जिसका एग्ज़ाम जो है सो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड लेने जा रही थी, उसको भी जो है सो ऐन वक्त पर इन्होंने रोक दिया। यानी ये पूरी शिक्षा व्यवस्था, बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिए। आप देखे होंगे कि एक समय था जब TRE 1 TRE 2 जो है सो 2-3 महीना में ही पूरी जो है सो कंप्लीट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद TRE का देखिए कि 2 साल से TRE 4 आ रहा है और 18 साल से लाइब्रेरियन। और लाइब्रेरियन का जब गजट बन गया, सारा कुछ बन गया, तो क्या कहा गया कि हम TRE 4 से पहले इसको करा लेंगे। दोनों जो है सो, दोनों में कोई संबंध ही नहीं है। TRE दूसरा परीक्षा है, लाइब्रेरियन दूसरी भर्ती है। लेकिन किया क्या, ठीक इसके उल्टा। फिर बाद में इन्होंने क्या कहा कि हम जो है सो पहले TRE 4 कराएंगे, उसके बाद लाइब्रेरियन कराएंगे। लेकिन क्या हुआ, ना तो TRE 4 आया, ना लाइब्रेरियन कराए। तो इस शख्स को कोई भी बिहार का जो छात्र होगा वो कभी भूलेंगे नहीं, वो हमेशा जो है सो इनको याद रखेंगे। उसके बाद आइए, ये आप देख ही रहे हैं कि स्कूलों में 6500 पोस्ट का अध्यक्ष, उस समय का न्यूज सब चलता था। माननीय नीतीश जी, इनको भी नहीं भूल सकते हैं आप लोग, क्योंकि इन्होंने भी लगातार जो है सो लाइब्रेरियन पर बोले कि हम इतना बहाल करेंगे। और ये जो न्यूज़ है, ये जदयू के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया, लेकिन इनका भी कोई प्रभाव जो है सो नहीं पड़ा। जिस तरह से सुनील कुमार जी माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहे वही होता रह गया। अब रुख करते हैं आगे की तरफ। ये जो मिथिलेश तिवारी जी बने हैं, तो अब इनसे क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद आप लोग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नए शिक्षा मंत्री से कितनी उम्मीद है कि वे इन सब सारी चीज़ों को जो है सो ठीक करेंगे। पहला सबसे बड़ा इनके समक्ष जो है सो समस्याएं हैं, वो ये है कि अब बिहार सरकार का जो बजट है, जो खजाना है, वो पूरा खाली हो चुका है चुनाव में लड़ते लड़ते। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, इन लोगों ने चुनाव में खरीद फरोख्त जो भी काम किया था, जिस तरह से पैसे की बर्बादी किए, वो जो है सो किसी भी बिहार की जनता से छिपा हुआ नहीं है। आप लोगों ने खूब देखे होंगे चुनाव के टाइम में। तो अब खजाना खाली है, बहाली करनी है, लगातार छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं। समस्या तो इनके सामने है, लेकिन इन्हें अब दिखाना होगा कि भाई हम छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उम्मीद ज़्यादा है कि ये TRE 4 भी करवाएंगे, और जो 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की भर्ती रुकी हुई है, उसको जो है सो लेट का नोटिफिकेशन जारी करवा करके उसको शुरू करवाएंगे। क्योंकि ये जो मंत्री बने हैं, तो इन्हें भी तो कुछ करके दिखाना होगा ना। वैसे तो मंत्री बन जाएंगे, कुछ ना करेंगे तो फिर जनता इनको मौका देने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए आपको काम करके दिखाना होगा। इतना बड़ा डिपार्ट आपको मिला है, तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की उम्मीदों पर खरा उतरना है। क्योंकि जिस मंत्री की विदाई हुई है, ऐसे ही उसकी विदाई नहीं होगी। उन्होंने कोई काम ही नहीं कर रहा था। कोई भी काम हो, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी काम, बहाली से लेकर के पठन पाठन सब कुछ को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। चाहे वो शिक्षकों का ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, इतना उलझा दिया था कि मत पूछिए। तो इनकी विदाई जो पूर्व के शिक्षा मंत्री था वैसे नहीं हो गया। तो इन्हें अब सब कुछ पटरी पे लाना होगा। जिम्मेदारियां जो है, काम बहुत है और इन्हें करके दिखाना होगा।
और जो माननीय मुख्यमंत्री जी है सम्राट जी, उनकी उम्मीदों पर इन्हें खरा उतरना होगा और छात्रों की उम्मीदों पर भी खरा उतरना होगा। इसीलिए आशा रखिए कि ये अपने काम को, अपने कर्तव्य को भूलेंगे नहीं, अच्छे तरीके से करेंगे और बहुत जल्द आप लोगों का जो है सो लेट का नोटिफिकेशन हो, चाहे लाइब्रेरियन की भर्ती हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हो, वे अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो है तो पिछले कुछ माह से जो है सो रुकी हुई थी। इसीलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।